हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। हम लोगों ने पिछली दो क्लासेस हो चुकी है, हम लोगों की बेसिक्स की पिछली दो क्लासेस हो चुकी है। जिन दो क्लासेस में हम लोगों ने नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव की इस छोटी मोटी डेफिनेशंस, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी। आज हमारे कुछ टॉपिक है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक है आज के लिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है आप लोगों के हिसाब से? एडजेक्टिव क्या होता है? हम लोग बताया था कि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब नाउन या प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है? तो उसके बारे में, किसी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक एडिशनल जानकारी, उसके बारे में कुछ विशेषता बताना ही एडजेक्टिव का काम होता है। हिंदी में एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एंड डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक। एग्जाम्पल के लिए, मोहन रॉट आ रोमांटिक लेटर टू शालिनी। यहाँ पे मोहन क्या है? सब्जेक्ट। रोट क्या है? वर्ब। लेटर क्या है? नाउन। टू क्या है? प्रेपोजिशन। शालिनी क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है लेटर, नाउन भी है ऑब्जेक्ट भी है। क्योंकि लेटर एक नाउन है और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, डिस्क्राइब क्या कर रहा है? हमने कैसा लेटर लिखा? हमने रोमांटिक लेटर लिखा। तो रोमांटिक यहाँ पे क्या है? रोमांटिक यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, जो बता रहा है कि लेटर कैसा है। लेटर की एक विशेषता बता रहा है, यानी एक नाउन यानी एक ऑब्जेक्ट की एक विशेषता बता रहा है कि वो रोमांटिक है। श्रुति सोल्ड एन ओल्ड कार टू अभिलाष। यहाँ पे श्रुति क्या है? सब्जेक्ट है। सोल्ड क्या है? वर्ब है। कार क्या है? कार एक नाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, वैसे तो है नाउन। टू क्या है? प्रपोजिशन है। अभिलाष क्या है? प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने पिछली वीडियो में बताया था, तो आप लोग पिछली वीडियो जब देखेंगे सेकंड पार्ट इसका, तो आप लोगों को पता चल जाएगा प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या है। श्रुति सब्जेक्ट है, सोल्ड वर्ब है, ओल्ड, ओल्ड है एडजेक्टिव। ओल्ड क्या है? ओल्ड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम ही होता है विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना? किसी नाउन की, किसी नाउन या प्रोनाउन की। तो यहाँ पे नाउन कार, कार कैसी है? कार पुरानी है। ठीक, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव ओल्ड है। इसी तरह आदित्य, आदित्य क्या है? सब्जेक्ट है। वॉच्ड क्या है? वर्ब है। मूवी क्या है? ऑब्जेक्ट है। विद क्या है? प्रपोजिशन है। अनल क्या है? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। शॉर्ट क्या है? शॉर्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, जो विशेषता बता रहा है मूवी के बारे में। कुछ मूवी कैसी थी? तो मूवी शॉर्ट थी। एडजेक्टिव का काम नाउन को, प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होता है, क्वालिफाई करना होता है, उसके बारे में कोई एड ऑन जानकारी देना, उसके बारे में कुछ विशेष चीज बताना, डिस्क्राइब करना, ये एडजेक्टिव का काम होता है। ठीक। अब एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब किए जा, मतलब यूज टू डिस्क्राइब द फीचर्स और क्वालिटीज ऑफ अ नाउन। ठीक। किसी की क्वालिटी के बारे में बताना, क्वालिटी कैसी, जैसे किसी का ओपिनियन, साइज बताना, ओपिनियन बताना, एज बताना, यंग है, ओल्ड है, न्यू है, शेप बताना, कलर बताना, ब्लैक है, वाइट है, ब्लैक कार, वाइट कार, रेड कार, येलो। कोई प्रॉपर प्रॉपर एडजेक्टिव एडजेक्टिव जैसे जैसे कि कि ब्रिटिश, ब्रिटिश, फ्रेंच। फ्रेंच, प्रॉपर प्रॉपर एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। है। मटेरियल के बारे में बताना, और पर्पस, कि किसी चीज का उद्देश्य। ये सब जो प्रपोजिशन होती है उसकी क्वालिटी बताना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताना, मतलब किसी एडजेक्टिव में जो नाउन होता है उसकी क्वालिटी के बारे में बताना। ठीक। अब दूसरा क्या? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का क्या काम होता है? देखो,
ये मॉडिफाई करता है नाउन को प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर क्वांटिटी, किसी चीज की क्वांटिटी बताना, किसी नाउन की क्वांटिटी की कितनी मात्रा में, क्या कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए क्या होते हैं, फ्यू, मैनी, लिटिल, मच और सम, ऑल। ठीक, फ्यू और मैनी काउंटेबल नाउंस के साथ आते हैं। काउंटेबल नाउंस और अनकाउंटेबल नाउंस बताए थे। काउंटेबल नाउंस कौन कौन से होते हैं, कलेक्टिव और कॉमन नाउंस काउंटेबल होते हैं। लिटिल और मच अनकाउंटेबल के साथ आते हैं, अनकाउंटेबल। सम और ऑल दोनों के साथ आते हैं, काउंटेबल के साथ भी आते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी आते हैं। फिर होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव का काम होता है कि ओनरशिप बताना, किसी चीज पे पोजीशन बताना कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, इस तरह से जानकारी देना। जैसे माई, माई कार, माई बुक, माई पेन, आवर स्कूल, आवर टीचर, हिज बैग, हिज कार, हर ड्रेस, हर पेन। ये पजेसिव ऑब्जेक्टिव है। इट्स, देयर और, तो ये सभी पजेसिव ऑब्जेक्टिव होते हैं। माई मतलब किसी चीज पे पोजीशन बताना, किसी नाउन पे पोजीशन बताना या किसी चीज पे पोजीशन दिखाना। कहने का मतलब है एनी वर्ड दैट आर यूज टू डिस्क्राइब ओनरशिप, पोजीशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज पर, या समवन कैन बी कॉल्ड अ पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ये सब होते हैं माई और। फिर आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये यूज टू आइडेंटिफाई द पर्सन थिंग दैट इज बीइंग रिफर्ड, कि जैसे दिस, दैट, दीज और दोज। क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना। ये नियर के लिए होता है, जो पास की किसी चीज के, दिस कार मतलब ये कार पास में है। जो चीज अपने पास में होती है सिंगुलर के लिए होता है, जिसका प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, और दैट का प्रयोग भी सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन फार यानी दूर की चीज के लिए। दैट बुक, दैट सिटी, ऐसे। दीज कार, ये सिंगुलर का, ये प्लूरल का सेम काम करता है, बस सिंगुलर और प्लूरल पर डिपेंड करता है। तो ये प्लूरल के लिए है, लेकिन नियर के लिए। दीज कार्स, दीज पेन्स, ये दोज सिटीज, दोज पार्क्स, दोज माउंटेन्स, ऐसे जब दूरी की बात की जाए। फिर आता है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव का क्या काम होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव नंबर्स होते हैं। नंबर्स कैसे, दो तरह से नंबर्स होते हैं। एक होता है कार्डिनल करके, कार्डिनल केस। एक होता है ऑर्डिनल केस। कार्डिनल केस क्या होता है, देखो जब हम ऐसे थे 1, 2, 3, और ऑर्डिनल क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक, कार्डिनल आपको जनरल नंबर्स देते हैं, जैसे 1, 2, 3, लेकिन ऑर्डिनल आपको ऑर्डर देते हैं। ये सभी न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, जो किसी नाउन का, कि फर्स्ट कार, वन बुक, बुक क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई क्या कर रहा है, वन शब्द कर रहा है, तो ऐसे। ये सभी न्यूमरल एडजेक्टिव है। प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं। जैसे अ प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दैट ड्राइव फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से ड्राइव किया गया, प्रॉपर नाउन से निकाला गया हो। इंक्लूड्स वर्ड्स ऑफ नेशनलिस्ट, नेशन शब्द होता है प्रॉपर नाउन, लेकिन इसका जो आप एडजेक्टिव बनाते हैं वो नेशनलिस्ट होता है। ठीक, लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे इटालियन, इटालियन ये किससे निकला है, प्रॉपर नाउन क्या है इसका, इसका प्रॉपर नाउन है इटालियन, लेकिन इसी शब्द से प्रॉपर एडजेक्टिव इटैल सॉरी इटली होगा इसका, इटली। और इसका प्रॉपर नाउन इटली होता है, और प्रॉपर एडजेक्टिव इटालियन होता है। मतलब वहाँ के लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो वो इटालियन पर्सन है। ठीक है, जर्मन, जर्मनी के, जर्मनी से जर्मन निकला। यहाँ पे जर्मनी क्या है, यहाँ पे जर्मनी प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर
एडजेक्टिव है, ठीक। ऐसे ही करके ये 6 एडजेक्टिव होते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का काम होता है किसी चीज़ की क्वालिटी बताना, साइज बताना, ओपिनियन बताना, एज बताना, शेप बताना, कलर बताना, मटेरियल के बारे में बताना, किसी पर्पस बताना। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में फ्यू होता है, मैनी होता है, लिटिल होता है, मच होता है, सम होता है, ऑल होता है। अब देखो फ्यू और मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, लिटिल और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ होते हैं। फ्यू का मतलब कुछ होता है, मैनी का मतलब भी कुछ होता है, लिटिल का मतलब भी कुछ होता है, मच का मतलब सम का मतलब तू सारे कोई, ऑल का मतलब सभी, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ आते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस होता है, दैट होता है, सिंगुलर के लिए दिस और दैट दोनों होते हैं। अगर पास की वस्तु है तो दिस का प्रयोग करते हैं, दूर की वस्तु हो तो दैट का सिंगुलर के लिए। लेकिन अगर दीज का प्रयोग कर रहे हैं और तो प्लूरल होना चाहिए और नाउन, और पास में होना चाहिए दोस्त के लिए प्लूरल। दूस का तब प्रयोग होता है जब नाउन प्लूरल हो और दूरी के केस में जा रहा हो, ठीक। अब देखो सुमित हेल्प अ इंडियन सोल्जर। हमें बताना है आप सभी लोगों को वीडियो पॉज करके कि यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और सीधी बात ये ब्रेक करना है आप लोगों को। आपको बताना है कौन सा एडजेक्टिव है और क्या कहते हैं, किस तरह का एडजेक्टिव किस सेंटेंस में प्रयोग किया गया, कहाँ पे ये सही है, कहाँ पे ये गलत है, अगर है तो। वरना आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है और सोचना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपनी कॉपी में, नोटबुक में इस क्वेश्चंस को समझा होगा। यहाँ पे सुमित क्या है? सुमित एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन होता है। तो ये कैसा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। हेल्प क्या है? हेल्प यहाँ पे वर्ब है। इंडियन के बाद इंडियन तो एडजेक्टिव है। अभी पूछना ये है कि एडजेक्टिव कैसा है, और सोल्जर यहाँ पे नाउन है। कौन सा एडजेक्टिव है इंडियन यहाँ पे? प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्यों प्रॉपर एडजेक्टिव है? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से ड्राइव हुआ है, ठीक। इंडियन से मतलब इंडिया का आदमी, इंडिया के लोग। इंडिया जहाँ एक देश का नाम है, इंडियन वहाँ पे रहने वाले लोगों का नाम है। इटली जब एक देश का नाम है, इटालियन वहाँ के लोगों का रहने वाला का नाम है। रशिया एक देश का नाम है, रशियन वहाँ पे रहने वाले लोगों को कहते हैं। जर्मनी एक देश का नाम है, जर्मन वहाँ के रहने वाले लोगों को कहते हैं। अमेरिका एक देश का नाम है, अमेरिकन वहाँ के रहने वाले लोगों को कहते हैं, ठीक है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या है? प्रॉपर सॉरी प्रोनाउन है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बॉट क्या है? मेन वर्ब है। फ्लावर्स क्या है? नाउन है। फॉर क्या है? प्रपोजिशन है। क्या है? प्रपोजिशन। गर्लफ्रेंड क्या है? गर्लफ्रेंड प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल का ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये बताना माई और दीस दोनों ही कौन से एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही, पर कौन से हैं, और माई कौन सा एडजेक्टिव है। तो देखो दीस कौन सा एडजेक्टिव बताया था मैंने आपको? दीस बताया था मैंने डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव था? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब यूज होता है? जब प्लूरल हो और और पास में, यानी नियर हो। अब इसमें यही है, सेंटेंस से समझते हैं। आई हैव बॉट दीज फ्लावर्स। मैंने यह फूल खरीदे, यानी कि वो फूल मुझे नजर आ रहा है, फूल मेरे पास में है, तभी तो मैंने खरीदे। तो लेकिन फ्लावर्स है, फ्लावर्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन दिख रहा है आपको, एस लगा है। किसी भी नाउन के आगे एस या एस लगा होता है तो प्लूरल होता है। तो फ्लावर का फ्लावर्स प्लूरल है। प्लूरल नाउन के हिसाब से हमें यहाँ पे प्लूरल एडजेक्टिव चाहिए था, डेमोन्स्ट्रेट करना था, इसलिए दिस ना आके दीज आया। क्यों आया दीज? क्योंकि ये नियर था। किसके नियर था? सब्जेक्ट सॉरी फ्लावर्स आई के नियर था, ठीक। अब आया फॉर। फॉर प्रपोजिशन होता है, गर्लफ्रेंड ऑब्जेक्ट है, तो प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन गर्लफ्रेंड के आगे एक एडजेक्टिव आई, ये एडजेक्टिव माई। माई कौन सा एडजेक्टिव है? तो तुम कहोगे माई, आप कहेंगे माई पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी चीज पर अपनी पजेसिवनेस दिखाना, अपना अधिकार दिखाना, कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, ये चीज उसकी है, ये चीज इसकी है। इन शब्दों का इस्तेमाल जब होता है कि ये मेरा है या तेरा है या उसका है या उसकी है, तब वहां पे हम पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे माई क्या है? माई गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड किसकी है? माई से मेरी गर्लफ्रेंड, यानी मैंने अपना पोजीशन दिखाया है गर्लफ्रेंड के ऊपर, ठीक।
अब क्या है सोनाली, सोनाली क्या है सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है प्रॉपर नाउन। गिव क्या है वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म। सम क्या है सम एडजेक्टिव है। बुक्स क्या है बुक्स क्या है बुक्स नाउन है। टू क्या है प्रपोजिशन है। फ्रेंड क्या है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हर क्या है हर भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे इस केस में ये सम कौन सा एडजेक्टिव है, सम कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप कहेंगे सम है क्वांटिटी सॉरी हाँ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सम कैसा एडजेक्टिव है सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। बुक्स कैसे नाउन है काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। यहाँ पर बुक्स काउंटेबल नाउन से, क्योंकि हमने सोनाली गिव सम बुक्स टू हर फ्रेंड, यहाँ पे हर कौन सा है यहाँ पे हर एडजेक्टिव है पजेसिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव है पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है हर एक पजेसिव एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। सोनाली ने किताबें दी सोनाली ने कुछ किताबें दी मेरी दोस्त को। ठीक, यहाँ पर नाउन बुक है और बुक यहाँ पर प्लूरल है और काउंटेबल भी है। सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स के साथ कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता कि आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं या इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो नाउन बुक्स को क्वालिफाई करने के लिए सम वर्ड आया है तो ये एडजेक्टिव है। उसका क्या टाइप है क्वांटिटिव है, क्योंकि बुक की क्वांटिटी शो कर रहा है। बुक की क्वांटिटी तो शो हो ही रही है। और जो नाउन है जहाँ पे जो फ्रेंड है उसको क्वालिफाई करने के लिए हर का वर्ड आया है। हर क्या हुआ एडजेक्टिव ही तो होगा, क्योंकि उसको क्वालिफाई कर रहा फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहा फ्रेंड के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा। फ्रेंड है हर है ना, तो ये एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है पजेसिव। ये सम कौन सा एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब है कमल, कमल क्या है सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है तो मतलब क्या है नाउन कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन। सोल्ड क्या है वर्ब, कौन सी वर्ब की फॉर्म सेकेंड। ऑल दोज बुक्स इन 2 hours, इन क्या है प्रपोजिशन और ये आवर्स क्या है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और टू क्या है। अब यहाँ पे क्या है ऑल भी है दोज भी है ना। ऑल भी है दोज भी है। अब इस सेंटेंस में जो बुक्स है उसको क्वालिफाई करने के लिए तो दो शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों बुक्स कमल सोल्ड ऑल दोज बुक्स प्लूरल है, हमें नहीं पता वो कौन सी बुक्स हैं, इसलिए दूर की बात हो रही है दूर की बात हो रही है तो दो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दो वर्ड आया तो ये एडजेक्टिव होगा और इसका टाइप डिमोन्स्ट्रेटिव होगा, क्योंकि वो बुक पे डिमोन्स्ट्रेट को शो कर रहा है, इशारा कर रहा है, इशारे कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दो शब्द का इस्तेमाल हुआ। ऑल यहाँ पे कौन सा है और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है कि वह सभी किताबें कमल ने वह सभी किताबें बेच दी 2 घंटे में। यहाँ पे दो क्या है तो दो यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव है। हमने बताया था कार्डिनल ऑर्डिनल, तो ये कार्डिनल है। कार्डिनल यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है, नंबर्स वाले एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें। ठीक, नंबर 2। ठीक है, फिर आता है वी। वी क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन है। नीड क्या है नीड का कुछ कई केसेस है, ये वर्ब भी हो सकती है और मोडाल भी हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक, कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये वर्ब है ना कि मोडाल है। अब एंड लॉयल सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या है सोल्जर्स है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नाउन। कैसा नाउन प्लूरल नाउन और प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन सॉरी। फॉर क्या है प्रपोजिशन है। कंट्री क्या है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। कंट्री को क्या क्वालिफाई कर रहा है अवर, अवर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, ठीक है। ब्रेव एंड लॉयल क्या होता है किसी इंसान में ब्रेव एंड लॉयल क्या होता है उसकी क्वालिटीज होती है, उसकी क्वालिटीज को शो कर रहा होता है। तो ये क्या हुआ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और ये भी क्या हुआ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हम किसी से कहते हैं कि वो ईमानदार है वो बेईमान है तो ये सब उस इंसान की क्वालिटी तो हुई, कोई मटेरियल तो हुआ नहीं, कोई प्रॉपर चीज़ तो हुई नहीं, ये सब क्वालिटी है। एंड क्या है कंजक्शन, कंजक्शन का क्या काम होता है दो वर्ड्स को जोड़ना, दो फ्रेजेस को जोड़ना, दो क्लोजेस को जोड़ना। यहाँ पे इसने दो वर्ड्स को जोड़ा है ब्रेव और लॉयल को। ठीक है,
यशस्वी, यशस्वी जायसवाल जो है सब्जेक्ट है। स्कोर्ड, स्कोर्ड क्या किया उसने, स्कोर्ड क्या है, वर्ब। हिज सेंचुरी, सेंचुरी यहाँ पे क्या है, नाउन, सॉरी ऑब्जेक्ट, मतलब हाँ नाउन तो है ही, ऑब्जेक्ट है। और इन क्या है, प्रपोजिशन। टूर्नामेंट क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट और नाउन दोनों ही है, ठीक। नाउन में कौन सा नाउन है, तो कलेक्टिव है और कॉमन, ठीक। दैट क्या है, दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो सिंगुलर के लिए, टूर्नामेंट सिंगुलर के लिए और दूर की बात होती है, इशारा करता है कि यशस्वी स्कोर्ड हिज सेंचुरी इन दैट टूर्नामेंट। हमें नहीं पता, तो इस सेंटेंस में सेंचुरी को क्वालिफाई करने के लिए हिज और सेकंड दोनों वर्ड आए हैं। यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे चलिए हाँ हिज सेकंड सेंचुरी लिख दीजिए, हिज सेकंड सेंचुरी आएगा यहाँ पे। हिज को क्वालिफाई कर, हिज एंड सेकंड दोनों आए हैं, तो क्या है कि दोनों ही एडजेक्टिव होंगे। हिज जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि वो यशस्वी की ओनरशिप सेंचुरी पर बता रहा है कि यशस्वी स्कोर सेंचुरी है ना। और सेकंड ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव जो कि ऑर्डर बता रहा है कि फर्स्ट सेंचुरी, ये सेकंड सेंचुरी है, ऑर्डर ही तो बताया, वो सेंचुरी के ऑर्डर और नंबर का दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बस इतना ही है। आगे पढ़ते हैं, आगे हम एक केस में पढ़ते हैं कि हालांकि ये सब हम पूरा डीपली चीज़ें जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन एडजेक्टिव और प्रोनाउन करके एक कंसेप्ट है आपके पोस्ट में कि ये एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन, दीज दैट दीज दोस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, हमने पढ़ा है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। एडजेक्टिव हम पढ़ के आए हैं, प्रोनाउन हमने पढ़ा जरूर नहीं है, लेकिन चैप्टर में पढ़ाएंगे जरूर, ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज माई कार, देखो हमें बताया था इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, ठीक। दिस यहाँ पे क्या है, दिस यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। माई यहाँ पे क्या है, माई यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। कार यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में दिस सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। यहाँ पे दिस आपको दिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन सकते हैं, मैंने बताया सब्जेक्ट से दो चीजें बन सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। दिस यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन, यानी कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे दिस, ना कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज समझ में आने के लिए, माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है, क्योंकि ये दिस की ओनरशिप कार को, कार पर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माई एडजेक्टिव है लेकिन दिस प्रोनाउन है, पहली चीज। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। वॉन्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है। दिस यहाँ पे क्या है और कार यहाँ पे क्या है, कार तो यहाँ पे नाउन ही है, यानी ऑब्जेक्ट है। और दिस यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो कार की बात क्वालिफाई कर रही है और इस पे अपना डिमोन्स्ट्रेट कर रही है कि भाई ये कार मेरी है, आई वॉन्ट दिस कार, मुझे ये कार चाहिए, ये इशारा कर रही है, डिमोन्स्ट्रेट करना, इशारा करना। मुकेश, मुकेश यहाँ पे सब्जेक्ट है। सोल्ड, सोल्ड यहाँ पे वर्ब है। हाउस, हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, मतलब नाउन को। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसा है, हिज कैसा था, हमने अभी बताया था, हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस है दीज आर रमन्स फ्रेंड्स, ये सभी रमन के दोस्त हैं। तो आपको थोड़ा बताना है सेंटेंस में क्या क्या है, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप लोग सोच लीजिए कि यहाँ पे ये कौन सी चीज क्या है। बम, बम। देखो ये यहाँ पर दीज क्या है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। अब अगर ये एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव तो होगा नहीं, यहाँ पे तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होता है या नाउन होता है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है, यानी कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। रमन यहाँ पे क्या है, सवाल ये है कि रमन यहाँ पे क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है और नाउन भी है, मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा कोई नाउन
नहीं होता है। ठीक, आपको पता चला है रमन यहाँ पे क्या है? कुछ लोग सोचा अगर रमन भाई किसी का नाम है, यानी कि पजेसिव, सॉरी, प्रॉपर नाउन है, रमन तो भाई नाम होता है ना? लेकिन यहाँ पे ये पजेसिव नाउन है। जब आप नाउन के टाइप पढ़े थे तो आपने ये नहीं पढ़ा था। यहाँ, सॉरी, पजेस, यहाँ पे ये पजेसिव नाउन, इस सेंटेंस में दीज जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन थे या नाउन, तो ये है नहीं। नाउन, सॉरी, नाउन तो है नहीं, तो दीज प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है। और रमन यहाँ पे पजेसिव नाउन है। पजेसिव नाउन है, किसी भी नाउन के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो वो पजेशन बनाने का काम करता है। पजेशन बनाया करता है। रमन्स फ्रेंड, रमन के दोस्त, फ्रेंड्स पे रमन का अधिकार बता रहा है, यानी कि एक नाउन है जो पोजीशन बताने का काम कर रहा है। किस पे? एक और नाउन पे, यानी कि यहाँ पे ये रमन्स एपिस्ट्रोफी एस पोजीशन बताने का काम करता है। फिर है मोहित, मोहित सब्जेक्ट है। हैज़ क्या है? हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। सेंट क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। दीज क्या है? पता नहीं। गिफ्ट्स क्या है? मतलब दीज आप लोग बताइए, सोचिए। गिफ्ट्स क्या है? गिफ्ट्स आपका ऑब्जेक्ट है। फॉर क्या है? फॉर आपका प्रपोजिशन है। यू क्या है? यू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो दीज क्या हुआ? गिफ्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो दीज क्या है? दीज एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हम लोग अभी तक यही समझ रहे हैं। तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सीधा ये है कि ये चारों किस कंडीशन में एडजेक्टिव हो सकते हैं और किस कंडीशन में प्रोनाउन हो सकते हैं। प्रोनाउन ये तभी हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये वर्ड तभी हो सकते हैं जब या तो सब्जेक्ट बने या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। लेकिन एडजेक्टिव ये तब होते हैं जब ये प्रोनाउन को या नाउन को क्वालिफाई करें। नाउन को क्वालिफाई करें। हमें सेंटेंस के मीनिंग से निकालना है, ग्रामर का यूज़ करते हो, ग्रामर के रूल्स का, कि यहाँ पे कौन सी चीज़ सब्जेक्ट बन रही है, जो कि मैं शुरुआत से बता रहा हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। तो इसी तरह हमें पहचानना है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। तो दीज, दैट, दीज, दोस, फोर, ये चारों ही वर्ड क्या होते हैं? दोनों ही होते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। आई हैव विजिटेड रोहन्स हाउस। देखो, हाई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे, हैव यहाँ पे मेन वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब? मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। विजिटेड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, और रोहन्स हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। रोहन्स हाउस में ये क्या होगा? जैसे हमने बताया था, एक पजेसिव नाउन है ये। प्रॉपर नाउन ना समझिएगा, इस सेंटेंस में रोहन पजेसिव केस ऑफ नाउन, मतलब नाउन का पजेसिव वाला केस आ रहा है, ठीक है। रोहन हाउस पे पोजीशन बता रहा है। इसी तरह इस सेंटेंस को आपको करना है। फिर हम बात करते हैं एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एडजेक्टिव की बात करते हैं। सी यहाँ पे क्या है? सी यहाँ पे सब्जेक्ट है। थ्रू यहाँ पे क्या है? थ्रू यहाँ पे वर्ब है। स्टोन यहाँ पे क्या है? स्टोन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एट, एट यहाँ पे प्रपोजिशन है। मी हालांकि प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, पर है यहाँ पे मी प्रोनाउन। बिग क्या है? बिग यहाँ पे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? मैंने बताया था कौन कौन से क्वालिटेटिव है। साइज, शेप, कलर, एज, ये सभी क्वालिटी बताती है। तो स्टोन की एक क्वालिटी बताई, वो है बिग, एक बड़ा स्टोन, बड़ा यानी साइज बताया। अब बिग स्टोन एट मी, शी थ्रू अ बिग स्टोन एट मी, है ना। तो यहाँ पे ये एज अ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे ये एज अ बिग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आ रहा है। अब लिखा है अजय इज पुअर। अजय क्या है? अजय सब्जेक्ट है। भाई सब्जेक्ट ही तो है, और क्या है सब्जेक्ट में? प्रॉपर नाउन है। इस यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। लेकिन पुअर क्या है? पुअर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है कॉम्प्लीमेंट? और एडजेक्टिव भी है। कैसे है? देखो,
अजय इज पुअर, अजय इज पुअर यानी अजय एक गरीब, अजय गरीब है। अजय के बारे में एक एड ऑन जानकारी दी जा रही है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन क्योंकि अजय के बारे में ही है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। सब्जेक्ट, अजय यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज एडजेक्टिव भी काम करता है। इसी तरह अमन इज स्मार्ट, अमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, स्मार्ट यहाँ पर क्वालिटेटिव सॉरी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट, एडजेक्टिव तो है स्मार्ट, स्मार्ट क्या होती है उसकी हॉबीज बताना, उसकी क्वालिटी बता रहा है अमन की। अमन इज टॉल, टॉल यहाँ पे इसका साइज शेप बता रहा है। अमित यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, टॉल यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि अमित के बारे में बात हो रही है। इस तरीके से एडजेक्टिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट चलता है। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब। क्या पढ़ते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है? मैंने बताया था एडवर्ब का काम होता है इट क्वालिफाइज वर्ब। सबसे मेन काम एडवर्ब का कि वर्ब को क्वालिफाई करने का काम होता है, वर्ब के बारे में कुछ बताने का काम करता है, इसलिए एडवर्ब होता है। और एडवर्ब का दूसरा काम एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना होता है। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को या प्रोनाउन को। और एडवर्ब, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ये बात भी है। अब इस सेंटेंस से समझते हैं। इन 3 सेंटेंस हैं, इन 3 सेंटेंसों में हम लोग समझ जाएंगे कि एडवर्ब किन किन फेसेस पे वर्क करता है। सबसे पहला, अ डॉग रन्स, एक कुत्ता भाग रहा है। अ डॉग रन्स, एक सेकेंड। अ डॉग रन्स, डॉग क्या है? सब्जेक्ट है, रन्स क्या है? वर्ब है। यहाँ पे किसी ने किसी को क्वालिफाई किया। इस सेंटेंस में वर्ब और एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं आया जो एडवर्ब बन सके। रन के बारे में तो कोई बात ही नहीं बताई गई ना, यहाँ पे बताई गई होती तो हम लोग सोचते। फिर दूसरा क्या है? अ डॉग रन्स फास्ट, अ डॉग रन्स फास्ट, एक कुत्ता तेज दौड़ता है। फास्ट, फास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब है, और रन्स यहाँ पे वर्ब है। कैसे दौड़ता है कुत्ता? तेज, दौड़ने की बात हो रही, कुत्ता तेज दौड़ता है, दौड़ने को क्वालिफाई कर रहा है ना कि कुत्ते को। कुत्ते को क्वालिफाई करता तो डॉग इज लॉयल ऐसे शब्द आते, लेकिन यहाँ पे रन को क्वालिफाई कर रहा फास्ट। अ डॉग रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे फास्ट क्या है? यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है। हमने जनरली सुना होगा कि किसी भी मतलब किसी भी वर्ड के आगे एल वाई जोड़ दो तो एडवर्ब हो जाता है, लेकिन फास्ट जो होता है फास्ट वर्ड, इसके आगे अगर आप फास्ट फास्ट के आगे अगर एल वाई जोड़ देंगे तो पूरी ग्रामर में ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। फास्ट ही एडजेक्टिव है और फास्ट ही एडवर्ब भी है। ठीक, तो अ डॉग रन्स वेरी फास्ट, वेरी यहाँ पर एडवर्ब है जो कि फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, और रन्स वर्ब है। रन्स को कौन क्वालिफाई कर रहा है? फास्ट वर्ड। ठीक, आपको बात समझ आई? अब अगला सेंटेंस है कि द प्रेसिडेंट रिवॉर्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव सोल्जर। द यहाँ पे सॉरी प्रेसिडेंट, द तो आर्टिकल है, आर्टिकल के बारे में हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे। प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या है? नाउन है। प्रेसिडेंट कैसा नाउन है? तो आप कहेंगे कॉमन नाउन है। रिवॉर्डेड क्या है? वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। द फिर से आर्टिकल है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? एडवर्ब है। ब्रेव क्या है? ब्रेव क्या है? ब्रेव कैसा एडवर्ब है? सॉरी एडजेक्टिव है। ब्रेव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ब्रेव, लॉयल, ये सब क्वालिटेटिव, अपनी कोई क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो ये लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। सोल्जर क्या है? सोल्जर एक नाउन है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक, बस समझ में। इस सेंटेंस में ब्रेव एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए है, और ब्रेव शब्द को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को इस वाले सॉरी एडजेक्टिव होगा, इस एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब शब्द कौन सा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब बहुत ज़्यादा। द प्रेसिडेंट रिवॉर्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव सोल्जर्स को प्रेसिडेंट ने रिवॉर्ड किया। आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे क्या है? वर्ब है। टॉल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। मैन यहाँ पे क्या है?
ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। पार्क यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। एक्सट्रीमली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब का काम क्या होता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव का काम क्या वाली होता है, काम होता है ऑब्जेक्ट को, यस, नाउन या प्रोनाउन को। मैन यहाँ पे नाउन है। टॉल, टॉल कैसा है, टॉल कैसा एडजेक्टिव है, तो टॉल यहाँ पे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि शेप और साइज बताता है, यहाँ पे साइज बता रहा है। और एडवर्ब यानी मैंने एक सेंटेंस क्या कहता है, मैंने एक बहुत लंबा आदमी पार्क में देखा। ठीक। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। परफॉर्म यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ पे केयरफुल है, केयरफुली है, केयर है। क्या सही होगा क्या गलत होगा ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा समय दे रहा है सोचने के लिए, आप सोचिए फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद किस करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक ये चीज़ वीडियो पॉज करके टाइम में सोच लिया होगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। सी परफॉर्म द टास्क केयरफुल आएगा कि केयरफुली आएगा कि केयर आएगा। अब देखो, इस सेंटेंस में जो परफॉर्म्ड है वो तो वर्ब है, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एडवर्ब की, ना कि हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है ना। क्योंकि हमें शी परफॉर्म्ड द टास्क केयरफुल, क्या टास्क को केयरफुली करना है या परफॉर्म केयरफुली करना है, हमें परफॉर्म केयरफुली करना है कि हमें चोट ना लग जाए, हमें कोई नुकसान ना हो। हमें परफॉर्मेंस को यानी वर्ब को क्वालिफाई करना, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए। आपके हिसाब से एडवर्ब क्या है, केयरफुली। मेरे हिसाब से भी केयरफुली। यहाँ पे केयर क्या है, केयर एक नाउन है। ठीक है, केयरफुल क्या है, केयरफुल एक एडजेक्टिव है, लेकिन केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब है। यानी सेंटेंस बनेगा सी परफॉर्म द टास्क केयरफुली, क्योंकि हमें परफॉर्म्ड को क्वालिफाई करना था, ना कि टास्क को क्वालिफाई करना था। इसी तरह यह है, ही इज एन एरोगेंट, एरोगेंस, एरोगेंटली मैन। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा वर्ड सही है, फिर बताते हैं। अब मैन क्या है, आपके हिसाब से मैन ऑब्जेक्ट है। हम अगर ब्रेक कर लें अगर सेंटेंस, तो हमें समझ में जल्दी आ जाएगा कि क्या हुआ। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, एन यहाँ पर वही आर्टिकल है अपना। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट को क्या क्वालिफाई करता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, तो आप कहेंगे नाउन या प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है, एरोगेंटली एडवर्ब होता है, लेकिन हमें एडवर्ब नहीं चाहिए। एरोगेंस नाउन होता है, लेकिन हमें नाउन नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो है एडजेक्ट, एरोगेंट। ही इज एन एरोगेंट मैन, ना कि एरोगेंटली मैन, ना कि एरोगेंस मैन। एरोगेंट यहाँ पे नाउन। ठीक है। अब यहाँ पे यू शुड नॉट लीव द पाथ ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्टली या ऑनेस्टी। अब यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। शुड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। लीव यहाँ पे क्या है, लीव यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है भाई, शुड के बाद लीव। पाथ क्या है यहाँ पे, पाथ ऑब्जेक्ट है। ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रपोजिशन के बाद आता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ना कि प्रपोजिशन का एडवर्ब और ना कि एडजेक्टिव। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होता है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, इसलिए हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्टली एडवर्ब होता है, हमें एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है। हमें नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत है, और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, और ये यहाँ पर सही भी है, और ये नाउन है। ये प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। फिर बात करते हैं इंडियन सोल्जर्स की। सोल्जर्स क्या है, सोल्जर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है और नाउन है। इंडियन यहाँ पे क्या है, इंडियन यहाँ पे एडजेक्टिव है। सोल्जर्स को क्वालिफाई करने वाला वर्ड इंडियन, अभी बताया था कैसा कैसा है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। कैसा है, प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ब्रेवली, ब्रेवरी, ब्रेव, इन द वर्ड, इन यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन। वॉर यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ब्रेवली आएगा, ब्रेवरी आएगा, ब्रेव आएगा।
हमें यहाँ पे पहले पता करना चाहिए किसे क्वालिफाई कराना, किस वर्ड को हमें क्वालिफाई कराना है। तो इंडियन सोल्जर्स, भारत के जवान फॉर्ट, लड़े बहादुरी के साथ युद्ध में, यानी कि हमें वर्ब को क्वालिफाई, और वर्ब को कौन सा वर्ड क्वालिफाई कराएगा, तो वर्ड को कराएगा एडवर्ब क्वालिफाई। एडवर्ब क्या है, ब्रेवली। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे एडवर्ब के सारे फंक्शंस, कि वो कब एडजेक्टिव के साथ आता है, कब कब वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब, एडवर्ब को कब क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को कब क्वालिफाई करता है, समझ गए होंगे। अब हम अगले उस पे जाते हैं और वो है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। वो सभी वर्ड्स जो टाइम को डिनोट करते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। वर्ड जो डिस्क्राइब्स ऑन द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, जैसे यस्टरडे, लेट, सून, अर्ली, रिसेंट, ये सभी वर्ड टाइम को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है, लोकेशन डिस्क्राइब करता है। वेयर एन एक्शन टेकिंग, जैसे हेयर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर, समवेयर, ऐसे बहुत सारे वर्ड जो प्लेस की बात करते हैं। फिर एडवर्ब, एन एडवर्ब ऑफ, सॉरी, एन एडवर्ब दैट शोज हाउ समवन डज समथिंग और हाउ समथिंग हैपेंस, यानी कि किसी की क्वालिटी बताना, एक तरीके से किसी के मैनर को बताना, है ना। तो ये सभी एडवर्ब मैनर, जैसे ब्रेवली, नाइसली, रूडली और स्वीटली, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स ना। ठीक, फिर आता है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम समथिंग हैपेंस, मतलब कितनी बार वो फ्रीक्वेंसी हुई है, कितनी बार वो चीज़ हो चुकी है उस चीज़ को, या पर्टिकुलर पीरियड में उस चीज़ को बताने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, जिसमें डेली है, ऑलवेज वर्ड है, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, ओकेजनली कभी कभी, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभी नहीं, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। सेल्डम नेगेटिव वर्ड है, नेवर नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, फिर आता है एडवर्ब डिग्री। डिग्री मतलब उसकी इंटेंसिटी बताने का काम करता है, कि भाई कितनी इंटेंसिटी से काम हुआ है, क्या क्या चीज़ें आई है। तो जैसे कौन से वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री, वेरी, इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा, सो, एनफ यानी काफ़ी, टू यानी बहुत, मच बहुत, फार यानी बहुत दूर। अब सेंटेंस लिखे हैं, दे अरेंज्ड ऑल द लेटर्स वेरी केयरफुली। दे क्या है, सब्जेक्ट, अरेंज्ड क्या है, वर्ब, लेटर्स यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, केयरफुली यहाँ पे क्या है, वेरी यहाँ पे क्या है। हमें बताना है कौन सा एडवर्ब कौन सा है। आप लोगों को इन 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस में वो चीज़ बतानी है कि कौन सा एडवर्ब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और लिखिएगा कि ये वर्ड कौन सी टाइप का एडवर्ब है। चलिए, दे यहाँ पे सब्जेक्ट था, अरेंज वर्ब वर्ब था, लेटर्स ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन है, ऑल और दी की बात करी जाए, दी तो देखो, दी तो अभी दी के बारे में बात नहीं कर रहे, पर ऑल के बारे में बात कर। ऑल क्या है, हमने पढ़ा था एडजेक्टिव में कि ऑल क्या है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, केयरफुली शब्द क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि किसी चीज़ को कैसे करते हैं उसका मैनर बताना, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। लेकिन वेरी वर्ड क्या है, वेरी वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, उसकी फ्रीक्वेंसी बताना है। दे अरेंज ऑल द लेटर्स वेरी केयरफुली, मतलब बहुत अच्छे से कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। टेक क्या है, मेन वर्ब। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है। योर क्या है, योर एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन टुमारो क्या है, टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे डेली, ये सब शब्द, डेली, ऑलवेज, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम में थे। मोहन, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन। टॉक्स क्या है, वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। लाउडली एंड एरोगेंटली, एंड यहाँ पे कंजक्शन है। टॉक्स के बारे में ही बात हो रही है और टॉक्स को क्वालिफाई करते हैं सारे वर्ड। वेरी भी, सॉरी, टॉक्स को लाउडली और एरोगेंटली। मोहन टॉक्स लाउडली एंड एरोगेंटली, मतलब तेज और गुस्से वाले स्वर में।
और वेरी शब्द इन दोनों वर्ड्स को क्वालिफाई कर रही है। देखो, मोहन टॉक्स, मोहन बोल बात करता है लाउडली और एरोगेंटली। अगर हम वेरी शब्द को थोड़ी देख लें, ना देखें, तो लाउडली किसको क्वालिफाई कर रहा है? टॉक्स को। टॉक्स क्या वर्ब, यानी एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है? कैसा एडवर्ब है बताइए? एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसा अभी यहाँ पे बताया गया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर, केयरफुली, वो बिहेवियर को जो बताए। एरोगेंटली कैसा है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एरोगेंटली भी। वेरी कैसा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो ये सभी मोहन के बारे में बता, सॉरी, टॉक्स के बारे में बता रहे हैं। टॉक्स लाउडली, एरोगेंटली, लाउडली वर्ड और एरोगेंटली को, एरोगेंटली वर्ब को, सॉरी, टॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है, पर लाउडली और एरोगेंटली शब्द को वेरी क्वालिफाई कर रहा है, यानी वेरी एडवर्ब इन दोनों एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। फिर है आई। आई क्या है? सब्जेक्ट है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। फॉरगेटन क्या है? मेन वर्ब है। ग्लासेस क्या है? नाउन है। समवेयर क्या है? समवेयर क्या है? एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है? अभी पूछेंगे। माई क्या है? माई एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव। ये कैसा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस सेंटेंस में, फॉरगेटन वर्ब है। और माई, देखो, ग्लासेस पर, ग्लासेस नाउन है। नाउन पर किसी कोई चीज़ पोजीशन बता रहा है, यानी वो नाउन पे कोई भी चीज़ को पोजीशन बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। समवेयर यानी कहीं, किसी जगह का नाम, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। माई मदर्स गोज टू टेम्पल डेली, ये सेंटेंस आप बताइएगा कि यहाँ इनमें से कैसे ब्रेक करना है, कि आपको कुछ वर्ड बताने हैं। माई क्या है? डेली क्या है? टेम्पल क्या है? और बस यही। हाँ, इन तीन सेंटेंस के, तीन वर्ड के बारे में बता दो। पहले तो बताओ, मदर क्या है? मदर सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। माई क्या है? सब्जेक्ट। मदर, मदर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या प्रोनाउन, तो उसको क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। तो ये कैसा एडजेक्टिव है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। गोज क्या है? गोज वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो बेस फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है। टू क्या है? टू प्रपोजिशन है। टेम्पल क्या है? टेम्पल क्या है? टेम्पल आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे नाउन है, और यानी कि ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और डेली क्या है? डेली एडवर्ब है, जो कि क्वालिफाई कर रहा है गोस को, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है। अब कुछ शब्द है, जैसे डिफरेंस करना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, और एड वर्ब को करता है। ठीक है। अब फास्ट क्या यहाँ पे है? बॉल, यहाँ पे आपको बताना है फास्ट क्या है, बॉलर क्या है, फ्रॉम क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, बोल्ड क्या है, रैली क्या है, फास्ट क्या है ना। मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि कौन सा वर्ड क्या है। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी देर रुक गया, आप लोग बताइए। फास्ट यहाँ पे क्या है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। किसकी क्वालिटी बता रहा है? बॉलर की। बॉलर क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन एडवर्ब तो नहीं करता नाउन को क्वालिफाई। तो यहाँ पे ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ये वर्ड फास्ट। द फास्ट बॉलर, यानी एक तेज बॉलर। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम क्या है? प्रपोजिशन है ना। ऑस्ट्रेलिया क्या है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कि या तो नाउन या प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि नाउन है, किसी देश का नाम है। ठीक है। बोल्ड क्या है? बोल्ड वर्ब है। रियली क्या है? रियली क्या है अभी सोचेंगे, पर फास्ट पहले बताओ क्या है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, द फास्ट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बॉल्ड रियली फास्ट, ये जो फास्ट वर्ड है, ये बोल्ड बोल्ड सबको क्वालिफाई कर रहा है।
किसको क्वालिफाई कर रहा है? बोल्ड शब्द को। और रियली क्या है? रियली फास्ट वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये शब्द है एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये एडवर्ब है जो इस शब्द को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, फिर से शुरुआत से थोड़ा रिवाइज करते हुए आते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है उस बारे में। ठीक है, आज हमने शुरुआत की एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड जो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। एग्जाम्पल में, मोहन रॉट अ रोमांटिक लेटर टू शालिनी। लेटर एक यहाँ पे नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट है। नाउन को कौन क्वालिफाई कर सकता है? नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो रोमांटिक शब्द यहाँ लेटर को क्वालिफाई कर रहा है, लेटर के बारे में एक एड ऑन जानकारी दे रहा है, एक विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। और इसी तरह आगे हमने एडजेक्टिव के टाइप पढ़े। एडजेक्टिव के टाइप में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में हम किसी भी नाउन की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, साइज़ के बारे में, ओपिनियन के बारे में, एज के बारे में, शेप के बारे में, कलर के बारे में, और प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में, मटेरियल के बारे में, किसी पर्पस के बारे में। दूसरा एडजेक्टिव का टाइप था क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये सभी हम डीपली पढ़ेंगे जब एडजेक्टिव चैप्टर आएगा, पर ये आपको बेसिक बेसिक जानकारियाँ दे रहे हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की बात की जाए तो जो क्वांटिटी बताए, जैसे फ्यू शब्द, मैनी शब्द, लिटिल, मच, सम, ऑल। फ्यू और मैनी काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल एडजेक्ट नाउन के साथ आते हैं। लिटिल, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सम और ऑल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, काउंटेबल के साथ भी आती है, अनकाउंटेबल के साथ भी आती है। चैप्टर्स में डीपली पढ़ेंगे, डीपली चीज़ें समझेंगे। फिर पजेसिव एडजेक्टिव आता है जिसमें माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पोजीशन बताते हैं किस चीज़ पे, नाउन पे, जो पजेसिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। ठीक। न्यूमरल एडजेक्टिव नंबर्स बताते हैं। कार्डिनल होते हैं और ऑर्डिनल होते हैं। कार्डिनल होते हैं 1 2 3, ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट सेकंड। ऑर्डिनल का काम होता है ऑर्डर दिखाना। प्रॉपर एडजेक्टिव में किसी प्रॉपर नाउन से ही ड्राइव कर लिया जाए ऐसा वर्ड, जैसे नेशन से नेशनलिस्ट बन जाता है। इटली एक प्रॉपर नाउन है, इटालियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। जर्मनी प्रॉपर नाउन है, जर्मन प्रॉपर एडजेक्टिव है। फिर हमने आगे क्या पढ़ा? आगे हमने उसकी प्रैक्टिस करी कि कौन सा वर्ड क्या है। तो शोमित हेल्प इंडियन सोल्जर, इंडियन शब्द यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? तो प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है। आई हैव बॉट दीज फ्लावर्स फॉर माई गर्लफ्रेंड। माई यहाँ आई हैव बॉट दीज शब्द कैसा है? एडजेक्टिव कैसा है? दीज यहाँ पे कौन सा वर्ड है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन है, गर्लफ्रेंड प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। माई पजेसिव एडजेक्टिव है। सोनाली, अगले एग्जांपल में सोनाली गेव सम बुक्स टू हर फ्रेंड। ये सब पजेसिव, सॉरी, सम यहाँ पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, हर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट पढ़ा एडजेक्टिव ऐसे प्रोनाउन, ये चार वर्ड्स के बारे में बताया है, और आगे चल के और डीपली बताऊंगा। दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों ही जो वर्ड्स हैं वो दोनों हो सकते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी। जब ये चारों वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करने लगे तो ये प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये जब इन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताने लगे तो ये वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव को एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे? अजय इज पुअर। पुअर यहाँ पे अजय के बारे में एक एड ऑन जानकारी दे रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और उसकी विशेषता भी बता रहा है कि भाई अजय गरीब आदमी है। अमन इज स्मार्ट। अमन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, आगे एडवर्ब। एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अ डॉग रन्स, अ डॉग रन्स वेरी फास्ट, अ डॉग रन्स फास्ट, तो ये फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। फास्टली जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, पहले भी बताया है, फास्टली जैसा कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता। फिर एडवर्ब के टाइप्स के बारे में बात की। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से होते हैं? यस्टरडे, लेट, सून, अर्ली, रिसेंटली, ये सभी वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से होते हैं? जो प्लेस के बारे में बताया, हेयर, देयर, अप, डाउन, अप स्टेयर्स, समवेयर, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स।
एडवर्ब मैनर्स कौन से होते हैं? एन एडवर्ब दैट शोज हाउ सम डज समथिंग और हाउ समथिंग हैपेंस, कैसे हो रही हैं चीज़ें। ब्रेवरी, नाइसली, रूडली, स्वीटली, एरोगेंटली, केयरफुली, ये सभी वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ टाइम्स, कितना काम, कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी रही, क्या फ्रीक्वेंसी रही, तो ये सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। फिर आती है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये डिग्री बताती है। डिग्री के बारे में आगे और पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए यही है कि एडवर्ब चैप्टर में जब आएगा तो पढ़ेंगे। वर्ड्स ऑफ एडवर्ब डिग्री में वेरी, सो, एनफ, टू मच, फार, ये सभी वर्ड्स होते हैं जो उसके बारे में बताते हैं। आज 6 अगस्त है, और 6 अगस्त से आज से स्टेनो के पहली शिफ्ट के पेपर हुए। थोड़ी जानकारी के लिए, स्टेनो एग्जामिनेशन में जो 2025 का अभी तक जो हालात चल रहे हैं एसएससी में, और जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो देखने लायक नहीं है। आज के जो रिव्यू आए पहली शिफ्ट के, दूसरी शिफ्ट के, देखने को नज़र आया कि रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में मैथ आ गई। स्टेनो के बच्चे को अगर मैथ पढ़नी होती तो वो सीजन निकालता, वो स्टेनो क्यों करता? रीजनिंग में आपने मैथ के क्वेश्चन दिए, मैथ के बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कि आपने रेशियो दिए, आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दे दिए, आपने दे दिया बोट एंड हिस्ट्री, जो कि सही नहीं है। क्योंकि अगर आप रीजनिंग में भी मैथ ही देंगे तो फिर ये तो अलग चीज़ हो गई ना, ये तो गलत बात है। बच्चे रीजनिंग की प्रिपेयर करके जा रहे हैं, रीजनिंग के ही अपने बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हमें उन्हीं को सीखने में टाइम लगता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, इंग्लिश के लेवल ठीक गया एसएससी में। कई जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली माउस की, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो जो भी एसएससी के एग्जामिनेशंस में अभी देंगे आप 7 तारीख 8 तारीख में, और आगे सीजीएल में, सीजीएल का भी कुछ है ही नहीं फिक्स कि होगा नहीं होगा, होना चाहिए भी कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं पोस्टपोन होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पोस्टपोन नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ तैयारी करनी है। फिर मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं दे दूंगा, उस पर ज्वाइन हो जाइए। 2026 का जो है, इस साल क्या हो रहा पता नहीं, लेकिन 2026 तक चीज़ें सुधर जानी चाहिए। भले ही एडुकेटी कराए या टीसीएस कराए, एसएससी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि पेपर अच्छे तरीके से हो और सही तरीके से चीज़ें जाएँ, ताकि बच्चों का मनोबल ना टूटे। बच्चे पेपर देखते ही मनोबल टूट जाता, बच्चों को सुनाई दे रहा है कि सेंटर इतनी दूर है, ऐसी चीज़ें होने सुनाई दे रही हैं। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश जानना चाहते हैं, एसएससी के लिए आप पहले दिन आए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा। कोशिश कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। अगर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, मैं चारों सब्जेक्ट की, अगर आप सीजीएल की है, मैं डिफरेंशिएट करेंगे कि मतलब हर एक पेपर जो भी एसएससी में होता है, और आप जिस पे भी टारगेट करना चाहते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एसएससी के एक ही एग्ज़ाम पे टारगेट करें। कोशिश कीजिए एसएससी के सभी एग्ज़ाम पे टारगेट कीजिए। स्टेनो वाले बच्चे सीजीएल और सीएचएस से इनकी तरफ नहीं जा सकते हैं, और इसी तरह सीजीएल वाले भी इधर नहीं आते, क्योंकि स्टेनो सीखने में बहुत टाइम लगता है। लोगों को लगता ज़रूर होगा कि स्टेनो हो जाती है, पर स्टेनो सीखने में भी आपको 6 7 महीने आराम से लगेंगे। तो मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो जल्दी लाऊंगा। रक्षाबंधन के बाद या रक्षाबंधन के दिन ही हम इसकी इस बात पे बात करेंगे। कंप्लीट स्ट्रेटजी रहेगी, और कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं अपनी टीम से बात करूं और जल्दी मेंटोरशिप प्रोग्राम लाने की तैयारी करूं। मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या होता है, हम मेंटोरशिप प्रोग्राम में कुछ बच्चों को टास्क देते हैं कि जाइए टास्क कीजिए। आपको बस वही टास्क करने हैं जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उन चीज़ों को पढ़ना है, उन सोर्सेस को पढ़ना है, और बस अपने पेपर में जाना है भरोसा करते हुए। जो हम लोग बोलेंगे कि आपको दिन में इतना करना है, दिन में आपके हिसाब से टारगेट हम लोग फिक्स करेंगे। आप कहेंगे मेरे पास 7 घंटे का टाइम है, तो 7 घंटे, और 6 घंटे का टाइम है तो 6 घंटे। डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, और जितना आप देंगे आपकी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनेगी। ऐसा नहीं कि हम ओवरऑल बच्चों के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाए या मेंटोरशिप प्रोग्राम बनाए कि 12 घंटे की स्ट्रेटजी बनाए, 15 की, पर बच्चे के हिसाब से ही बनेगी। मैं ये नहीं कहता कि मेंटोरशिप कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम को निकाल ही देंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, आप में बहुत सारी चीज़ें ग्रेट होंगी। अगर आप अभी सीजीएल या सीएचएसएल के मार्क्स दे रहे हैं, 90 नंबर आए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप उसे 130 से 140 तक ले जा सकते हैं। ये नहीं कहूँगा कि 160 तक ले जाएंगे। और जल्दी कोशिश करूँगा कि मेंटोरशिप प्रोग्राम लाऊं, पर अभी नहीं। अगस्त के एग्ज़ाम के बाद आपका, सीजीएल के सारे एग्जामिनेशन के बाद, और 2026 के लिए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम होगी। आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे, कम से कम 4 महीने से 5 महीने की आपकी मेंटोरशिप प्रोग्राम होगी। मेंटोरशिप प्रोग्राम में दो तरह की चीज़ें होंगी, दो तरह की मेंटोरशिप होंगी।
पहली तो ये होगी कि देखिए आपका सिलेबस कंप्लीट है उस हिसाब से। दूसरा होगा आप अभी अभी एसएससी में ज्वाइन किए हैं, आप एसएससी के एग्जामिनेशन की तरफ देख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम डिटेल्ड वीडियो लाएंगे मेंटरशिप प्रोग्राम पे भी और स्ट्रेटजी पे, दोनों ही वीडियो अलग होंगी और जल्दी हम इस टारगेट की तरफ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आई होप मुझे आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगेगा। ये पूरा चैनल पे जितनी भी वीडियोस लेक्चर मैं प्रोवाइड करूँगा, मैंने बताया फिर बता देता हूँ कि वोकैब की 55 वीडियोस के आसपास, 55 से 60 वीडियोस के आसपास होंगी और ग्रामर की आपको 48 से 48 से 55 के बीच में आपको ग्रामर की वीडियोस देखने को मिलेंगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। आप अगर कहीं बैच लिए भी हो, नहीं भी लिए, अगर बैच कहीं लिए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं कि आपको यहाँ से पढ़ना ही है। अगर नहीं लिए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को भी अगर देखेंगे तो कोई चीज़ नहीं है। मैं नया हूँ यूट्यूब पे, तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस करना है तो कमेंट बॉक्स खुला है। आप ज़रूर उस पर कमेंट कीजिए कि भाई आई ये चेंजेस कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ये अप्रोच कर सकता हूँ। टीचिंग की फील्ड में नया नहीं हूँ, पर यूट्यूब पे नया हूँ, टेक्नोलॉजी के साथ नया हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। और परसों से वोकेबलरी की वीडियोस आने लगेंगी, तो पीडीएफ आपको वोकेबलरी के टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी। ज़रूर जाइएगा, पढ़िएगा और एग्जामिनेशंस को निकालने की कोशिश कीजिएगा और हम जल्दी कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर द कमिंग। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। दैट्स ऑल।